टूनी, मैं खेतों में जा रहा हूँ। जब खाना बन जाए तो तुम वहीं ले आना। जी ठीक है, मैं टिफिन लेकर आ जाऊंगी। देखा, कितनी हरी हरी और ताजी पत्ता गोभी हुई है। जानती हो टूनी, कल 1 घंटे में ही मेरे पत्ता गोभी बिक गए। अब हमें किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं जी। उन पुराने दिनों को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने तो हमारी सुन ही ली। आखिर ये कैसा जंगल था जहाँ पत्ता गोभी को तोड़ते ही फिर से उसी समय पत्ता गोभी उगाती। और आखिर क्यों यहाँ हर घर पत्ता गोभी से ही बना हुआ था, ये जानने के लिए चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। यहाँ के जंगल में तेज धूप में कई सारे मजदूर चिड़िया कालू जमींदार के खेतों में काम करते थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या तुम लोग के हाथ पैरों में? कब से देख रहा हूँ काम चोरी किए जा रहे हो। मालिक, सुबह से काम पर लगे हैं। अब तो सूरज भाई सिर पर चढ़ गया है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक रहता। पेट में सुबह से अनाज का दाना तक नहीं गया है। अरे पहले काम कर, जब देखो तब खाने की पड़ी रहती है। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो आज पूरे दिन भूखे ही रखूंगा, समझे? ये कहकर कालू जमींदार वहाँ से चला गया। ये जमींदार है या जल्लाद? इस कालू को हम चिड़ियों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक दिन का खाने का इंतजाम होता है। ऐसे कैसे हमारा गुजारा चलेगा? मम्मा, मुझसे ये काम नहीं होता। अब तो तेज भूख भी लगी है। मैं यही पत्ता गोभी तोड़कर खा रही हूँ। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी। इतने में कालू जमींदार वापस आ जाता है। ए बच्ची, क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बिना पत्ता गोभी खा रही है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर कालू जमींदार जोर जोर से गुड़िया को डंडे से मारने लगता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, अब ये ऐसा नहीं करेगी। टूनी जैसे तैसे करके गुड़िया को बचाती है। सुंदरवन के जंगल में कालू जमींदार अपने बड़े से घर में रहता था। वो पूरे जंगल में सबसे अमीर चिड़िया था और उसके खुद के कई सारे खेत थे, जिसमें वे जंगल के चिड़ियों के मजदूरी से बहुत ही कम पैसों में काम करवाता था। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है सानवी त्रिपाठी, अनन्या, नुरसत बानो, ज्योति राजभार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो योसी वर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। सेठ जी, आप हमारी मजदूरी दे दीजिए। मेरी बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तुम लोगों की मजदूरी महीने पूरे होने पर मिलेगी। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा। कालू सेठ के अत्याचारों से सभी चिड़िया परेशान थे, लेकिन कोई भी डर के मारे उससे कुछ भी नहीं कहता था। आज उस सेठ ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। अब से मैं उस निर्दयी कालू सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारे पास जो खेत है वो भी बंजर है, नहीं तो उसी पर पत्ता गोभी की खेती करके जैसे तैसे घर का गुजारा कर लेते। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इस कालू सेठ का और जुल्म नहीं झेलूंगा। उस दिन के बाद उन्होंने कालू जमींदार के खेतों में काम करना छोड़ दिया और टूना अपने बंजर खेत पर ही खेती करके मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह अपने बंजर खेत पर जाता और वहाँ जाकर उस जमीन की खुदाई करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक शाम टूना जब दुखी होकर अपने खेत की ओर आया तो उसे एक बड़ा सा दरवाजा उसके खेत में दिखाई दी। अरे ये दरवाजा मेरे खेत में कैसे आया? तभी उस दरवाजे से आवाज आया, आओ टूना, डरो मत, अंदर आओ। जैसे तैसे घबराते हुए वो उस दरवाजे के अंदर चला गया।
जहाँ एक अलग ही दुनिया थी। उसके अंदर जादुई पत्ता गोभी का जंगल था, जहाँ हर घर पत्ता गोभी का बना हुआ था। तभी वहाँ एक चिड़िया आता है। तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में कैसे आए? मैं अपने खेत में लगे इस दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी किसी ने मुझे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन ये कौन सी जगह है? यहाँ सब कुछ पत्ता गोभी का ही क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये जादुई पत्ता गोभी का जंगल है। कई साल पहले इस जंगल में तेज आंधी तूफान और बारिश जंगल के सभी चिड़ियों के झोपड़े उड़ा ले गई। सभी लोग बेघर हो गए। उनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। तभी जंगल के सभी चिड़िया गिड़गिड़ाते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक आसमान से एक पत्ता गोभी आकर गिरी और तभी एक एक करके सभी घर पत्ता गोभी के बनते चले गए, जो कि काफी मजबूत थे। और तभी से उस जादुई पत्ता गोभी के कारण पूरे जंगल में पत्ता गोभी अपने आप उगने लगे और इस जंगल में कभी भी पत्ता गोभी की कमी नहीं हुई। इसका मतलब इस जंगल में सब कुछ जादुई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये दरवाजा मेरे खेतों में कैसे आया। कई साल पहले एक लालची चिड़िया को इस जादुई दरवाजे के बारे में पता चला। तब वो इसे चुराने के मकसद से आया। तब हमारे पूर्वजों ने इसे छुपाकर यही हमारे खेत में रख दिया। जब तुमने अपने खेत की खुदाई की तो तुम्हारे जाने के बाद ये अपने आप बाहर आ गया। तुम चाहो तो इस जादुई पत्ता गोभी को तोड़कर अपने खेत में लगा लो, फिर देखो इसका कमाल, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या सच में ये सचमुच जादुई है? हाँ, ये एकदम जादुई है। तो क्या ये जादुई पत्ता गोभी मेरी बीमार माँ बाप को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है? हाँ, तुम इस पत्ता गोभी को अपने साथ ले जाओ और इसे अपने खेत में बो दो और अपने खेत की सबसे पहली पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर तुम अपने माँ बाबा को खिलाना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और हाँ, घबराओ मत, इस दरवाजे को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकेगा, केवल तुम ही इसके अंदर आ जा सकते हो। टूना जादुई पत्ता गोभी लेकर दरवाजे से बाहर आ जाता है और घर जाकर टूनी को सारी बातें बताता है। अगर ये सच है तो हम अभी इस पत्ता गोभी को अपने आंगन में बोकर देखते हैं। अगर उस चिड़िया ने आपसे जो कहा वो सच है तो सुबह होते ही इस एक पत्ता गोभी से ढेर सारी पत्ता गोभी लग जाएगी। फिर टूना और टूनी रात में पत्ता गोभी लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब टूनी आंगन में आती है तो उसका पूरा आंगन पत्ता गोभी से भरा हुआ होता है। सुनिए, जल्दी आइए जी, जल्दी आइए। टूनी के बुलाने पर टूना जैसे ही बाहर आता है तो ये चमत्कार देखकर वो भी बड़ा खुश होता है। और जैसे उस चिड़िया ने कहा था, टूनी झट से एक पत्ता गोभी उठाती है और उसकी सब्जी बनाकर अपने माँ बाबा को खिलाती है। उसे खाने के कुछ देर बाद ही वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर टूना और टूनी बड़े खुश होते हैं। टूनी, ये तो सचमुच जादुई पत्ता गोभी है। अब मैं जल्दी से जाकर इसे बाजार में बेचकर आता हूँ। टूना उस पत्ते गोभी को बेचने के लिए बाजार जाता है तो कुछ ही देर में उसके सारे पत्ता गोभी बिक जाते हैं। उस दिन उसके काफी अच्छी कमाई होती है। इतनी कमाई तो उस खड़ूस कालू जमींदार के खेतों में काम करके 4 महीने में नहीं होती जितनी एक दिन में हो गई। लगता है अब अपने बुरे दिन खत्म हो गए जी।